जी देखिए, 5G नेटवर्क घातक पूरी तरह से है। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि इस दौड़ में मानव अपने आप को कई घातक परिवर्तनों की ओर धकेल रहा है। दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने वाली जो 5G तकनीक है, जो कहते हैं दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, ये जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनुष्य का तो टेम्परेचर बढ़ता है और चीजें बढ़ती हैं, लेकिन इसके साथ साथ 5G नेटवर्क जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि 5G नेटवर्क के बारे में ये महत्वपूर्ण सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि जब नीदरलैंड की घटना की हम बात करते हैं कि जब नीदरलैंड में 5G का परीक्षण किया गया तो वहां सैकड़ों पक्षियों की अचानक मौत हुई थी। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, इसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। 300-350 पक्षी तुरंत नीचे एकदम गिर गए, जैसे उसका प्रयोग हो रहा था, उसका परीक्षण हो रहा था। और नीदरलैंड के एक शहर में सैकड़ों पक्षियों की अचानक मौत की खबर सबको पता है। हेग शहर में 5G नेटवर्क के परीक्षण के दौरान लगभग सैकड़ों 300-400 पक्षियों की मौत हुई, जिनमें से 150 पक्षियों की परीक्षण शुरू होने के तुरंत बाद मौत हो गई और कुछ की बाद हुई। 5G नेटवर्क परीक्षण के विकिरण का इतना प्रभाव पड़ा कि आसपास के कई तालाबों के बत्तख के झुंड में अजीब व्यवहार देखा गया। वे बार बार पानी में अपना सिर डुबो रहे थे और बाहर आ रहे थे। पागलपन जैसा व्यवहार हुआ। और स्विट्जरलैंड में 5G नेटवर्क परीक्षण के दौरान गायों का एक झुंड अचानक जमीन पर गिर गया, पलटी मार गया। ये हुआ। तो ऐसे में घटनाएं हैं। और दिल्ली और दिल्ली के बाहर मैंने खुद, आप लोगों ने, आपके चैनल के कर्मियों ने, आपने, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा ये घटनाएं जो बता रहा हूं मैं, कि दिल्ली और दिल्ली के बारे में मैंने खुद कई बार अनुभव किया है कि एयरपोर्ट पर देखा है कि सामान ट्राली जो होती है उसको ले जा रहे हैं, अन्य चीजों को छू रहे हैं तो हल्का कंपन हो रहा है, करंट हो रहा है, एकदम करंट लग रहा है। इस प्रक्रिया को कई बार महसूस किया गया। साथ के लोगों ने महसूस किया, अरे नहीं करंट हो रहा। हमने कहा नीचे पहिए तो इसमें प्लास्टिक के, रबड़ के लगे हुए, किस लिए करंट कहां से आता? ऐसा नहीं था। लेकिन और ये बात मेरे नहीं, सबके साथ हुई। घरों में भी थोड़ा सा करंट महसूस किया गया 5G नेटवर्क के रेडिएशन की वजह से। घरों में भी ये हो रहा है, सब जगह हो रहा है। 5G नेटवर्क टावर के परीक्षण के कारण टावर से निकलने वाला विकिरण हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है। ये आप सबको मानना पड़ेगा। आप मान रहे हैं, आगे मानना पड़ेगा। यदि 5G नेटवर्क की तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का उपयोग किया जाता है, जो कि जानवरों की त्वचा में बहुत तेजी से फैलता है और कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। कैंसर वैसे ही महामारी थी और इस रेडिएशन की वजह से कैंसर और बढ़ा। और आपने देखा होगा जितना मोबाइल रेडिएशन बढ़ा उतने ही कैंसर के पेशेंट हमारे देश में बढ़ते चले गए। और यहाँ तक गर्भावस्था के दौरान मोबाइल विकिरण से महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसके द्वारा ये चीजें डाटा हैं। एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल एक वायरस नहीं है, बल्कि एक जीवाणु है जो 5G नेटवर्क के कारण बहुत कम प्रतीक्षा वाले लोगों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सच्चाई है कि कोविड-19 कोरोना वायरस रक्त जमा करता है, जिससे व्यक्ति की थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिसके कारण रक्त शिराओं में जम जाता है और उसके मस्तिष्क को, हृदय और फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जो ऑक्सीजन की समस्या वर्तमान में। अब क्या हो गया? ऑक्सीजन तो सब अस्पतालों में रहती थी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्यों? और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्यों? हर शहर में ऑक्सीजन क्यों? हर अस्पताल में ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन इतनी भरपूर मात्रा में थी।